स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सीक्वेंस। देखिए, न्यू टॉपिक है और न्यू यूनिट है। तो इसमें हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, सीक्वेंस के टाइप्स, सब सीक्वेंस और किसी सीक्वेंस की लिमिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, डेफिनेशन है इसकी। A function whose domain is set of natural number is known as sequence। यानी सीक्वेंस है क्या? वास्तव में एक फंक्शन है और फंक्शन के बारे में हम जानते ही। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है और ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी ऐसा फंक्शन है जिसका जो डोमेन होता है, फंक्शन का डोमेन, जिस फंक्शन का डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो, वो फंक्शन सीक्वेंस होता है। ओके, तो डेफिनेशन सिंपल है इसकी। अगर डिफाइन करने को आता है तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। देखिए, डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं सीक्वेंस के। एफ फंक्शन लिखा, एफ सच दैट एन टेंड्स टू एस। देखिए, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फंक्शन का सिंबल एफ होता है, आप जानते ही है। तो एफ सच दैट, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए दो सेट की ज़रूरत होती है, जिसमें जो एक सेट होता है वो डोमेन सेट होता है, जो दूसरा सेट होता है वो क्या होता है, कोडोमेन सेट होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है एन टेंस टू एस, फंक्शन ऐसा है एन टेंस टू एस, इसका मतलब एन डोमेन सेट है। तो डेफिनेशन में भी ये कहा गया है कि फंक्शन का जो डोमेन होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर का सेट, और ये जो कोडोमेन है इसको एस से डिनोट, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, रियल होगा लेकिन। सच दैट एफ एन, देखिए फंक्शन ऑफ एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर, ये एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। तो उस नेचुरल नंबर के सेट में एलिमेंट्स होंगे जैसे कि 1 2 3 4 एन, एन प्लस वन, सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो इसके लिए हमने यहाँ फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन लिखा है। ये एक्स एन क्या होती है, सीक्वेंस की nth टर्म होती है, सीक्वेंस का nवां पद होता है। ओके, तो कैसे लिखते हैं, देखिए फंक्शन एफ इज इक्वल टू एन कॉमा एक्स एन। एन क्या है, डोमेन का एलिमेंट, एक्स एन क्या है, कोडोमेन का एलिमेंट, एन नेचुरल नंबर। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो एन के प्लेस पर वन लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट नेचुरल वन होता है, वन कॉमा यहाँ क्या आएगा, एक्स वन। ठीक, ऐसे ही अगला जो एलिमेंट आएगा वो टू, टू के लिए एक्स टू हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही सोन एन कॉमा एक्स एन, और ये कहाँ तक, इनफाइनाइट। ओके, अब सीक्वेंस को डिनोट किससे करते हैं, यहाँ लिखा गया एक्स एन, और ये सिंबल लगाते हैं दोनों साइड। तो इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि ये सीक्वेंस है। एक्स एन इस सीक्वेंस का nth टर्म है, nवां पद है, और हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखें, क्या लिखेंगे, सीक्वेंस का सिंबल और उसकी सारी टर्म्स, जैसे कि एन की फर्स्ट टर्म के लिए एन वन लिखेंगे, कॉमा टू सेकेंड के लिए लिखेंगे, जैसे थ्री के लिए एक्स थ्री होगा और एन के लिए एक्स एन, सो ऑन इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देखें सीक्वेंस के। वन अपॉन एन एक सीक्वेंस, हम पढ़ेंगे इसे सीक्वेंस वन अपॉन एन। ये वन अपॉन एन किसकी वैल्यू है, एक्स एन की वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस का nth टर्म है। इसको सीरीज फॉर्म में लिखते हैं,
कैसे, एन के प्लेस पर 1 2 3 सो ऑन एन, फिर लास्ट में इनफाइनाइट। तो देखिए 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 लिखेंगे 1/2, 1/3 सो ऑन 1/n। ये नेट टर्म हो गया किसका, सीक्वेंस का, और सो ऑन इनफाइनाइट का। एक और हमने एग्जांपल रखा -1 की पावर है, तो एन के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो -1 की पावर 1 यानी कि -1, -1 की पावर 2 प्लस का 1, -1 की पावर 3 फिर -1 हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस का 1, सो चलते रहेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन, एग्जाम्पल किससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए आगे सीक्वेंस। अब हम पढ़ेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस 2 टाइप की होती है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड एबव सीक्वेंस। समझते हैं। ए सीक्वेंस xn is said to be bounded below if there exists a real number m1 such that m1 is less than or equal to xn for every n belongs to n। देखिए एक सीक्वेंस xn बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होती है कब, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m1। तो यदि m1 एक रियल नंबर m1 एग्जिस्ट करता है उस सीक्वेंस में, कैसा, सच दैट ऐसा है, यानी उसमें एक m1 नंबर ऐसा जरूर होगा जिसके लिए ये वाली इनक्वालिटी सेटिस्फाइड होगी। क्या, कि m1 जो नंबर उसमें एग्जिस्ट करेगा वो नंबर xn से क्या हो, लेस देन हो और इक्वल टू, यानी उससे छोटा हो या फिर बराबर, यानी कि उससे बड़ा नहीं हो। इसका मतलब ये और ये भी है फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू, इसका मतलब सीक्वेंस में जितनी भी टर्म है वो सारी टर्म इस m1 से छोटी होनी चाहिए, तब हम कहेंगे वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है। सारी टर्म सीक्वेंस की m1 से छोटी हो या बराबर हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस लिया xn इज इक्वल टू 1 2 3 4 so on। अब हम ये देखें क्या इस सीक्वेंस में कोई एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा हो। सीक्वेंस में जितनी भी टर्म है, जितने भी पद हैं, उन सब में छोटा हो। तो एक तो हम ये देखें कि इसकी अगली टर्म क्या होगी 5 6, यानी हम ये देख रहे हैं कि सारी टर्म इंक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर एक ये जो 1 नंबर है ये सबसे छोटा नंबर है। तो हमने यही बताया डेफिनेशन में कि एक ऐसा नंबर सीक्वेंस में एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब उसमें होना चाहिए है ये 1, ये सबसे छोटा है और अपने आप के बराबर। तो क्या लिखा, इज बाउंडेड बिलो, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है एज देयर एग्जिस्ट एक नंबर 1 जो कि ये है, एग्जिस्ट कर रहा है जो कि छोटा है और बराबर है किससे, एक्सएन से। एक्सएन मतलब सारे एक्सएन जितने भी हैं, ये x1 x2 x3 x4 लिखते हैं ना, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। इसका मतलब ये है कि एक्सएन उन सभी एन के लिए जो नेचुरल है। तो एन की सारी वैल्यू के लिए क्या होगा, 1 नंबर छोटा होगा। जैसे हम कहें x1, तो x1 कौन है, 1, तो 1 1 से छोटा नहीं है, बराबर है, तो बराबर वाली इनक्वालिटी आ रही है। 2, x2 क्या है 2, तो 2 से भी छोटा है, 3 से भी, 4 से भी, यानी 1 सबसे छोटा है, तो अपने आप के बराबर। तो दोनों इनक्वालिटी सेटिस्फाइड हो रही है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम मेथड, बाउंडेड है। इस सीक्वेंस xn
is said to be bounded ever if there exists a real number m2, एक नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है m2 जिसको नाम दिया हमने, सच दैट कैसा हो, m2 ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो xn के, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, उन सभी n के लिए जो नेचुरल है। तो यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पे m1 लेस देन था, यहाँ ग्रेटर है, बस इतना ही फर्क, बिलो में लेस और एवन में ग्रेटर। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसमें एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करे जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल -n सीक्वेंस -n -1 -2 -3 so on -n इज बाउंडेड एवर। क्यों बाउंडेड एवर है? तो इसमें एक ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है, वो कौन है? -1। -1 जो नंबर है वो अपने से आगे वाली सारे नंबर देख रहे हैं, -2 इससे बड़ा, -3 इससे भी बड़ा, -4 होगा उससे भी बड़ा। तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि इस सीक्वेंस में -1 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा है और अपने आप के बराबर है। देखिए यही लिखा है, -1 ग्रेटर देन है, सारे एक्सन से, सारे एक्सन हम कहने कह रहे हैं जो यहाँ नंबर है टर्म है, x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो ये कैसा हो गया सीक्वेंस? बाउंडेड एवर, बाउंडेड सीक्वेंस। A sequence xn is said to be bounded sequence if there exist two real number। देखिए बाउंडेड सीक्वेंस में दो रियल नंबर चाहिए, m1 एंड m2। वो कैसे हों? सच दैट m1 xn से छोटा हो और m2 xn से बड़ा हो। मतलब ऐसी सीक्वेंस उसमें एक सबसे छोटा नंबर हो और एक सबसे बड़ा। चेक करते हैं, एक सीक्वेंस लिया 1/n और हम n के प्लेस में 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, ये आएगा, n लिखेंगे ये आएगा, और इनफाइनाइट लिखेंगे तो 1/∞ 0 आएगा। मतलब लास्ट टर्म सीक्वेंस की 0 होगी, फर्स्ट टर्म 1 है। तो देख लीजिए सारे नंबर 1 से लेस हैं, छोटे हैं, और 0 से ग्रेटर है। तो 0 से ग्रेटर 1 है, 1/2 है, 1/3 है, लेकिन 1 से सारे छोटे हैं। इस बाउंडेड सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट दो नंबर 1 और 0, दोनों कैसे हैं? ठीक है,